बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया शेख और वेलकम करती हूँ आपको लजीज़ मसाला किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो आज हम बना रहे हैं जी लाहौरी चने। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने जा रही है। आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, बिना स्किप किए सारे पॉइंट्स नोट करने हैं, तो वीडियो के लास्ट तक मेरा साथ दीजिएगा। तो यहाँ पर जी हमने जो चने हैं इनको रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त ये फूल चुके हैं। तो अब जी इस रेसिपी में कौन कौन से मसाले जाएंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर जी हमारे पास कुछ खड़े मसाले हैं और प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें। और यहाँ पर मैं फ्रेश अदरक लहसुन ले रही हूँ इस रेसिपी में, पेस्ट नहीं ले रही। तो इसके साथ खड़े मसाले जो हैं बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, साबुत काली मिर्च, लौंग है, छोटी इलायची और एक तेज़पत्ता। तो चलें जल्दी से अपनी इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मौसूल हो जाए। तो यहाँ पर जी हमने लिया प्रेशर कुकर और इसमें डाल देंगे हम सारे चने और इसके साथ जी हम इसमें खड़े मसाले शामिल करेंगे। और इसके अलावा और इसमें क्या शामिल करते हैं मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ पर जी मैं इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ और अब जी इसमें पानी शामिल करेंगे हम। और बस जी अब इसके अलावा इसमें और कोई भी चीज़ शामिल नहीं करेंगे हम। तो इसको कर देंगे कवर और इसको आपने तकरीबन 20 मिनट के लिए वेट पर रखना है। तो प्रेशर कुकर हमने लगा दिया और अब आ जाते हैं अपने मसालों की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन जो है इसको बारीक पीस लिया और अब अदरक को भी बारीक पीस लूँगी मैं और इसके साथ ही प्याज हैं, प्याज़ों को भी बारीक पीस लेंगे हम। अक्सर औक़ात लोग इसको जब बनाते हैं तो ग्राइंड भी कर लेते हैं, लेकिन मेरा अपना तरीका है। आप मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा और आपकी रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ पर जी हमने 1 कप घी लिया और इसमें हमने प्याज शामिल कर दिए जो कि हमने बारीक पीस लिए थे। और अब जी प्याज़ों को हमने सॉफ्ट कर लिया और अब इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने फ़्रेश बनाया है। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम 3 से 4 मिनट के लिए इसमें भूनेंगे। और यहाँ पर अपनी फ्लेम जो है मीडियम रखनी है, हाई फ्लेम नहीं रखेंगे कि हमारा जो ये मसाला है जले ना, और ना ही हमने प्याज़ों को ब्राउन करना है। तो दूसरी तरफ जी हम चेक कर लेते हैं जो कि हमारे चने हैं। तो इनका टाइम पूरा हो गया तो मैंने सीटी निकाल दी। तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से चने जो हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त गल गए हैं। तो अब जी हमने अदरक लहसुन के पेस्ट को भून लिया और अब इसमें हम स्पाइसेस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पीसी काली मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। और अब जी इन मसालों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और लो सी फ्लेम पर हम इनकी भुनाई करेंगे। फ्लेम जो है हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जी इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और मैंने चनों का पानी जो है वो अलग कर लिया था और चनों के पानी से ही हम इस मसाले को भूनेंगे ताकि चनों का फ्लेवर जो है वो मसाले में आ जाए। तो यहाँ पर जी आपने मसाले की जो भुनाई है हाई टू मीडियम फ्लेम पर करनी है और मसाले को जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो इस रेसिपी में जो लाल मिर्च है वो नहीं जाती, बाज़ लोग शामिल कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी है। तो मैं जो है इसमें लाल मिर्च शामिल नहीं करती। तो अब जी 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल की हैं कुटी हुई हरी मिर्चें जो कि मैं शामिल करना पहले भूल गई थी। तो अब जी इनकी भी भुनाई करेंगे और आप देख सकते हैं कि हमारे जो मसाले का कलर है माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त कलर है। तो अब जी इसकी हम भुनाई करेंगे। तो जैसे ही मसाले से घी अलग हो गया तो अब इसमें हम चने शामिल कर देंगे और चनों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसमें। तो यहाँ पर जी इसको हम हल्के हाथों से मिक्स कर रहे हैं
और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक प्याली जो चने हैं वो अलग निकाल के रख लिए हैं, और वो क्यों निकाल के रखे हैं मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर जी हमने शेक बनाने वाला जग लिया और इसमें हमने डाल दिए चने, और चनों में थोड़ा सा पानी डालेंगे, चनों का ही पानी, और इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इनका एक थिक सा पेस्ट जो है वो बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त पेस्ट बन गया है। और अब इसको मैं जग से अच्छे से निकाल लूँगी और फिर जी इनको चनों में हम मिक्स कर देंगे, और इससे जो हमारे चने हैं बहुत ही क्रीमी, इनका टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। इस तरह लगेगा कि जैसे आपने इसमें खोया शामिल कर दिया हो। तो अब जी इनकी अच्छे से हम मिक्सिंग करते हैं, और इसके साथ ही हमने जग में थोड़ा पानी डाला और इसमें से जो पेस्ट लगा हुआ था उसको अच्छे से हल करके तो चनों में शामिल कर लिया। तो कोई भी चीज़ जो है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो अब जी इनको हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, और यहाँ पर जी इसमें जा रही हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें हैं जी, मोटे वाली। तो ये बहुत ही अच्छी लगती हैं और ये इस रेसिपी की जान है। इसके बगैर जो है इन चनों की लुक जो है वो ज़रा भी अच्छी नहीं लगती। तो अब माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे चने बिल्कुल तैयार हैं, और इनको हम एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और बाउल में शिफ्ट करेंगे इनको अच्छे से। और इसके बाद क्या करना है मैं आपको ज़रूर बताती हूँ। तो अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलें, और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो यहाँ पर जी हमने लिया एक और पैन, और इसमें डाला हमने थोड़ा सा घी, और घी को हमने गरम कर लिया, और इसमें 1 टीस्पून डाली कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती और ये सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल होती है। तो जैसे ही इसमें से इस तरह की आवाज़ आना शुरू हो जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि हमने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर जी हमारा प्यारा सा तड़का तैयार हो गया, और इसको अब जी हमने चनों पे डाल दिया, और आप देख सकते हैं कि चनों की लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। तो माशाल्लाह से ये है जी कंप्लीट रेसिपी लाहौरी चनों की, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो यहाँ पर जी मेरे पास कुछ बादाम थे जिनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया, और इन बादामों को हमने इस तरह से गार्निश कर दिया, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपसे न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनों का बहुत ख्याल रखें, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।